मनुष्य का जीवन बहुत रहस्यमय है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कोई छोटी सी इच्छा भी पूरी हो जाती है और कभी कभी बड़ी बड़ी कोशिशें भी असफल हो जाती हैं। तुम सोचते हो ये कैसा खेल है, कभी भाग्य साथ देता है कभी नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह भाग्य का खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का खेल है। जिस क्षण तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में खड़े हो जाते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य चाहता कुछ है, सोचता कुछ है और विश्वास किसी और चीज पर करता है। इसीलिए जीवन में विरोध पैदा हो जाता है। मनुष्य की इच्छा बहुत शक्तिशाली है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पूरे मन से चाहता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी सही लोग मिल जाते हैं, कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का आकर्षण है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची इच्छा परिस्थितियों को खींच लेती है। लेकिन यहां एक बात समझने की है, सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। अगर केवल इच्छा से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर आदमी राजा बन जाता। इच्छा के साथ पूर्ण विश्वास चाहिए। विश्वास का रहस्य मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो चाहता तो बहुत है लेकिन विश्वास नहीं करता। वो कहता है मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहीं आवाज आती है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये छोटा सा संदेह ही सारी ऊर्जा को तोड़ देता है। ये ठीक वैसा है जैसे तुम एक नाव में बैठे हो और एक साथ दो दिशाओं में चप्पू चला रहे हो। नाव आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हें एक दिशा चुननी होगी। जब तुम्हारी इच्छा और विश्वास एक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। ब्रह्मांड कैसे मदद करता है? तुम सोचते हो ब्रह्मांड मेरी मदद कैसे करेगा? ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर ऊर्जा इस विशाल अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब तुम किसी चीज को पूरी जागरूकता से चाहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एक संकेत भेजती है और यह संकेत अस्तित्व तक पहुंचता है। फिर अस्तित्व तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू करता है। लेकिन यह तब होता है जब तुम्हारी इच्छा सच्ची और गहरी हो। आधे मन की इच्छा, अधिकतर लोग आधे मन से चाहते हैं। वे कहते हैं अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसी इच्छा कभी पूरी नहीं होती क्योंकि उसमें आग नहीं है। इच्छा में आग चाहिए। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी चाहता है, उसकी इच्छा में तीव्रता होती है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सांस चाहता है, उसकी चाहत में संपूर्णता होती है। जब तुम्हारी इच्छा ऐसी हो जाती है तब ब्रह्मांड को तुम्हारी मदद करनी ही पड़ती है। डर सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य की इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वह डर से भरा हुआ है। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, डर कहता है लोग क्या कहेंगे, डर कहता है यह संभव नहीं है, और धीरे धीरे मनुष्य अपनी इच्छाओं को मार देता है। वह जीता है लेकिन केवल समझौता करके। ऐसे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां साहस होता है। साहस की जरूरत। अगर तुम सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें साहसी बनना होगा। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो जाए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए जोखिम उठाता है उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं। बाकी लोग केवल दूसरों की कहानियां सुनते रह जाते हैं। ब्रह्मांड की भाषा, ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह ऊर्जा की भाषा समझता है। तुम क्या बोलते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम भीतर क्या महसूस करते हो यह महत्वपूर्ण है। अगर भीतर संदेह है तो वही ऊर्जा बाहर जाती है। अगर भीतर विश्वास है
तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वही ऊर्जा वापस लौटती है। जीवन एक दर्पण है। यह जीवन एक दर्पण की तरह है। तुम जैसा भीतर रखते हो वैसा ही बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर डर है तो बाहर समस्याएं दिखेंगी। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर अवसर दिखाई देंगे। इसलिए अपने भीतर को बदलो। जब भीतर बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। एक छोटी कहानी। एक आदमी था, वह हमेशा कहता था मेरी किस्मत खराब है। वो हर जगह असफल होता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरी किस्मत कब बदलेगी? साधु मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपनी सोच बदलोगे। आदमी बोला, क्या सोच बदलने से किस्मत बदल जाती है? साधु ने कहा, सोच ही किस्मत बनाती है। जब आदमी ने अपनी सोच बदली तो धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे और एक दिन वही आदमी सफल हो गया। लोगों ने कहा उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन सच्चाई ये थी उसकी चेतना बदल गई थी। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। अगर तुम सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करे तो 3 चीजें याद रखो। इच्छा सच्ची हो, विश्वास पूरा हो, साहस कायम हो। इन तीनों के साथ तुम जो चाहोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगेगा, क्योंकि अस्तित्व उन लोगों का साथ देता है जो अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक और गहरी बात समझने की है, सिर्फ इच्छा और विश्वास ही काफी नहीं है। इन दोनों के साथ धैर्य भी चाहिए, क्योंकि अस्तित्व का अपना समय होता है। मनुष्य चाहता है कि जो उसने आज सोचा है वह कल ही मिल जाए, लेकिन जीवन इतना जल्दी काम नहीं करता। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर तुम आज बीज बो और कल उसे खोदकर देखने लगो कि पेड़ बना या नहीं, तो वह बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। यही गलती मनुष्य अपने जीवन में करता है। वो इच्छा तो करता है लेकिन धैर्य नहीं रखता। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ न करो। धैर्य का अर्थ है तुम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते रहो और परिणाम के लिए बेचैन मत हो। जब तुम बेचैन हो जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा टूटने लगती है, और जब ऊर्जा टूटती है तो रास्ते भी टूटने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच में अपने सपनों को पाना चाहता है उसे धैर्य सीखना होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है। वह परिस्थितियों को दोष देता है, वो लोगों को दोष देता है, वो किस्मत को दोष देता है, लेकिन वह कभी अपने भीतर नहीं देखता। सच्चाई ये है, बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। अगर भीतर उलझन है तो बाहर भी उलझन दिखाई देगी। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर भी रास्ते साफ दिखाई देंगे। अपनी चेतना को बदलो। अगर तुम सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें सबसे पहले अपनी चेतना को बदलना होगा। चेतना बदलने का मतलब है तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारी दृष्टि बदल जाए, तुम्हारा विश्वास बदल जाए। जब ये तीनों बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। नकारात्मक सोच का जाल, अधिकतर लोग अपनी ही सोच के जाल में फंसे हुए हैं। वे हमेशा कहते रहते हैं यह मुश्किल है, यह संभव नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द उनके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं, क्योंकि जो तुम बार बार कहते हो वही तुम्हारे जीवन में आकार लेने लगता है। इसलिए सावधान रहो। तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, शब्दों की शक्ति। जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम्हारी चेतना में शक्ति पैदा होती है, और जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो उसी क्षण तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए अपने शब्दों को बदलो। अपने मन से यह कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरा रास्ता बन रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी। अस्तित्व का नियम, अस्तित्व का एक बहुत गहरा नियम है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही चीज बढ़ने लगती है।
अगर तुम समस्याओं पर ध्यान दोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर तुम अवसरों पर ध्यान दोगे तो अवसर बढ़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं में भी अवसर देखता है। संघर्ष क्यों जरूरी है? बहुत लोग चाहते हैं कि उनका जीवन आसान हो, वे चाहते हैं कि उन्हें कोई संघर्ष न करना पड़े। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो मनुष्य कभी विकसित नहीं हो सकता। सोना आग में तपता है तभी शुद्ध होता है। इसी तरह मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही चमकता है। इसलिए जब जीवन में मुश्किल आए तो उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही मुश्किल तुम्हें आगे ले जाएगी। विश्वास की परीक्षा। जब तुम किसी बड़े सपने की ओर चलते हो तो रास्ते में कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन यही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम उस समय भी विश्वास बनाए रखते हो तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। अस्तित्व तुम्हें देखता है कि क्या तुम सच में अपने सपने के लिए तैयार हो। आधे रास्ते से लौटना, अधिकतर लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं। वे थोड़ा संघर्ष करते हैं और फिर हार मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह सफलता के बहुत करीब थे। सफलता अक्सर आखिरी कदम के बाद मिलती है। जो लोग उस आखिरी कदम तक पहुंचते हैं उन्हीं के जीवन में चमत्कार होता है। अपने सपनों को जीवित रखो। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे ये असंभव है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, वे तुम्हारी सीमा नहीं जानते। तुम्हारी सीमा केवल तुम्हारी सोच तय करती है। अगर तुम अपने सपनों को जीवित रखोगे तो एक दिन वही सपना तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा। ब्रह्मांड की रहस्यमयी सहायता। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल चमत्कार जैसी लगती हैं। अचानक कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, अचानक कोई नया अवसर सामने आ जाता है, अचानक कोई समस्या अपने आप हल हो जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। लेकिन यह सहायता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। एक और कहानी। एक युवक था, उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा काम करे, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिली। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कई बार उसने सोचा कि सब छोड़ दे, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, रुको मत। वह चलता रहा और एक दिन अचानक उसका काम सफल हो गया। लोगों ने कहा वह बहुत भाग्यशाली है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसने कितनी बार हार के बाद भी प्रयास किया था। याद रखो, अगर तुम सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें 5 बातें याद रखनी होंगी। इच्छा सच्ची हो, विश्वास अटूट हो, धैर्य गहरा हो, साहस जीवित हो, प्रयास लगातार हो। जब ये पांचों एक साथ आ जाते हैं तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। और तब सच में ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, वह मांगता है कि उसे सब कुछ अपने दम पर करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है, तुम इस विशाल अस्तित्व से अलग नहीं हो, तुम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम भी इस अस्तित्व से अलग नहीं हो। इसलिए जब तुम्हारी इच्छा सच्ची होती है तो वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं रहती, वह अस्तित्व की इच्छा बन जाती है। और जब इच्छा अस्तित्व की बन जाती है तब उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं पर विश्वास क्यों जरूरी है? दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास कौन सा है? लोग कहते हैं भगवान पर विश्वास करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो भगवान पर विश्वास भी केवल शब्द बनकर रह जाएगा।
जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तभी जीवन बदलना शुरू होता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं जानता। वह खुद को बहुत छोटा समझता है। वो सोचता है मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी कैद है। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो तारों को चमकाती है। जब तुम इस सत्य को महसूस करते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। छोटे विचार, छोटा जीवन। जिन लोगों के विचार छोटे होते हैं उनका जीवन भी छोटा रह जाता है। वे केवल छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ा सम्मान, थोड़ा आराम, बस इतना ही उनका सपना होता है। लेकिन जीवन इससे बहुत बड़ा है। जीवन एक अवसर है कुछ असाधारण करने का। अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तो जीवन भी छोटा रह जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो जीवन भी विशाल हो जाएगा। बड़ा सपना देखने का साहस। दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि किसी के बड़े सपने से शुरू हुई है। जब किसी ने पहली बार उड़ने का सपना देखा होगा तो लोगों ने जरूर कहा होगा यह पागल है, लेकिन उसी पागलपन ने विमान बनाए। जब किसी ने सोचा होगा कि इंसान चांद तक जा सकता है तो लोग हंसे होंगे, लेकिन वही सपना एक दिन सच्चाई बन गया। इसलिए अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर वही दुनिया ताली बजाती है। तुलना का जहर मनुष्य का एक और बड़ा रोग है। तुलना। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। वह देखता है किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा सफलता है, किसी के पास ज्यादा सम्मान है, और फिर वह दुखी हो जाता है। लेकिन वह भूल जाता है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, तुम्हें खुद जैसा बनना है। अपनी राह पर चलना। जब तुम दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी असली क्षमता खो देते हो। हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी प्रतिभा होती है, लेकिन वह प्रतिभा तभी खिलती है जब तुम अपनी राह पर चलते हो। अगर तुम दूसरों की नकल करोगे तो तुम कभी महान नहीं बन सकते। महान वही बनता है जो अपनी राह खुद बनाता है। भीतर की आवाज। तुम्हारे भीतर हमेशा एक आवाज होती है। वो बहुत शांत होती है लेकिन बहुत सच्ची होती है। वह तुम्हें बताती है कि तुम्हारा रास्ता क्या है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर की आवाजों में इतना उलझा रहता है कि वह भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। दुनिया शोर से भरी हुई है। लोग सलाह देते रहते हैं, लोग निर्णय सुनाते रहते हैं, और धीरे धीरे मनुष्य अपनी ही आवाज भूल जाता है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। मौन की शक्ति। भीतर की आवाज सुनने का एक ही तरीका है, मौन। जब तुम कुछ देर शांत बैठते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और उसी शांति में तुम्हें अपने जीवन का रास्ता दिखाई देने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल साधुओं के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन को समझना चाहता है। ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है, और जब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है तो तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाता है। तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। ऊर्जा का प्रवाह। जब तुम स्पष्ट हो जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है, और जब ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अधिकतर लोगों की ऊर्जा बिखरी हुई होती है। वे एक दिन कुछ चाहते हैं, दूसरे दिन कुछ और चाहते हैं, इसीलिए उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा दो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया
जब तुम पूरी जागरूकता से अपने रास्ते पर चलते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। धीरे धीरे सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, सही परिस्थितियां बनती हैं और तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे साथ चल रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास करता है, जो धैर्य के साथ प्रयास करता है, जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, उसे एक दिन वही मिलता है जिसकी उसने सच्चे दिल से इच्छा की थी। और तब वह मुस्कुराकर कहता है, सच में जब इच्छा सच्ची होती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। सच में जब इच्छा सच्ची होती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। अधिकतर लोग इच्छा तो करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि इच्छा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम किसी बड़ी चीज की इच्छा करते हो तो जीवन तुम्हें उसी स्तर की चुनौतियां भी देता है, क्योंकि बिना चुनौतियों के तुम उस उपलब्धि को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां लाता है तो ये मत समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ है। असल में वही तुम्हें तैयार कर रहा है। जीवन की कठिनाइयां क्यों आती हैं? कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है। वह कहता है, मैं तो अच्छा सोचता हूं, फिर भी मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों हैं? लेकिन वह यह नहीं समझता कि कठिनाइयां ही उसे मजबूत बना रही हैं। अगर कोई बीज मिट्टी के नीचे दबने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को अंधेरे से गुजरना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है, तभी वह प्रकाश तक पहुंचता है। इसी तरह मनुष्य को भी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। असफलता का वास्तविक अर्थ, लोग असफलता से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि असफल होना शर्म की बात है, लेकिन सच्चाई यह है, असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कहां गलती हुई, और वही समझ तुम्हें अगली बार बेहतर बनाती है। जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं वे कभी सफलता तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। गिरना और उठना, जीवन में गिरना गलत नहीं है। गलत यह है कि गिरकर उठने की हिम्मत खो देना। जीवन की कठिनाइयां क्यों आती हैं? कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है। वह कहता है, मैं तो अच्छा सोचता हूं, फिर भी मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों हैं? लेकिन वह यह नहीं समझता कि कठिनाइयां ही उसे मजबूत बना रही हैं। अगर कोई बीज मिट्टी के नीचे दबने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को अंधेरे से गुजरना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है, तभी वह प्रकाश तक पहुंचता है। इसी तरह मनुष्य को भी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। असफलता का वास्तविक अर्थ, लोग असफलता से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि असफल होना शर्म की बात है, लेकिन सच्चाई यह है, असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कहां गलती हुई, और वही समझ तुम्हें अगली बार बेहतर बनाती है। जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं वे कभी सफलता तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। गिरना और उठना, जीवन में गिरना गलत नहीं है। गलत यह है कि गिरकर उठने की हिम्मत खो देना। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। इसीलिए एक दिन वह चलने लगता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद ही डर जाता तो शायद वह कभी चल नहीं पाता। मनुष्य की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। विश्वास की गहराई, विश्वास केवल शब्द नहीं है, विश्वास एक अनुभव है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास गहरा हो जाता है तो परिस्थितियां तुम्हें डरा नहीं पाती। तुम्हें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहा है। तब तुम्हारा मन
शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो निर्णय भी सही होते हैं। ऊर्जा का रहस्य, तुम्हारा पूरा जीवन ऊर्जा से बना है। तुम जो सोचते हो, तुम जो महसूस करते हो, सब ऊर्जा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक है तो तुम अवसरों को भी समस्याओं की तरह देखोगे, लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है तो समस्याओं में भी अवसर दिखाई देंगे। इसीलिए अपने मन को संभालना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता की शक्ति एक और बहुत गहरा रहस्य है। कृतज्ञता, अधिकतर लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका जीवन बदल जाता है। जब तुम उस चीज के लिए धन्यवाद देते हो जो तुम्हारे पास है तो अस्तित्व तुम्हें और देने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को खोल देती है। शिकायत और कृतज्ञता, शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कमी पर रहता है। लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। वह सूरज की रोशनी में भी आनंद महसूस करता है, वह हवा की ठंडक में भी धन्यवाद महसूस करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन खुशी से भरने लगता है। वर्तमान क्षण की शक्ति मनुष्य की एक और समस्या है। वह हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वह अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में होता है। अगर तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो तो जीवन एक उत्सव बन सकता है। लेकिन अगर तुम हर समय चिंता में रहते हो तो जीवन एक बोझ बन जाता है। जागरूकता, जागरूकता का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह से जीना। जब तुम खाना खाओ तो पूरी जागरूकता से खाओ। जब तुम काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरे ध्यान से सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। बहुत लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे हमेशा किसी और को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, परिस्थितियां खराब हैं, लोग खराब हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। स्वतंत्रता, जब तुम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाते हो तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। और जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो उसकी रचनात्मकता खिलने लगती है। तब वो कुछ नया करता है, कुछ अनोखा करता है, और यही रचनात्मकता उसे जीवन में आगे ले जाती है। एक अंतिम समझ, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो तो तुम्हें इन बातों को याद रखना होगा। तुम्हारी इच्छा सच्ची हो, तुम्हारा विश्वास गहरा हो, तुम्हारा धैर्य मजबूत हो, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक हो और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो। जब ये सब एक साथ आते हैं तो जीवन में ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता, और तब तुम्हें महसूस होता है कि अस्तित्व तुम्हारे साथ है। तब सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन अंत में एक अंतिम सत्य समझने की जरूरत है। मनुष्य हमेशा बाहर ढूंढता रहता है। सफलता बाहर है, खुशी बाहर है, सहायता बाहर है। लेकिन जो व्यक्ति गहराई से जीवन को देखता है वह एक दिन समझ जाता है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था वह सब उसके भीतर ही था। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर सकता है। और जब मनुष्य इस सत्य को पहचान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इच्छा और जागरूकता, इच्छा करना गलत नहीं है,
लेकिन बिना जागरूकता के इच्छा अक्सर दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि मनुष्य बहुत सी चीजें बिना समझे चाहता रहता है। वह दूसरों को देखकर इच्छाएं बना लेता है। किसी के पास बड़ी कार है तो उसे भी चाहिए, किसी के पास बड़ा घर है तो वह भी वही चाहता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि क्या सच में वही उसकी सच्ची इच्छा है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी सच्ची इच्छा क्या है। सच्ची इच्छा की पहचान, सच्ची इच्छा वो होती है जो तुम्हारे भीतर से आती है, वह तुम्हें उत्साहित करती है, वह तुम्हें जीवंत बनाती है। जब तुम उस दिशा में काम करते हो तो तुम्हें थकान नहीं होती, तुम्हें आनंद मिलता है। अगर तुम्हारी इच्छा तुम्हें आनंद देती है तो समझ लो कि वो तुम्हारी सच्ची इच्छा है। और जब इच्छा सच्ची होती है तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन एक यात्रा है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता एक मंजिल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन एक यात्रा है। अगर तुम केवल मंजिल के पीछे भागते रहोगे तो रास्ते का आनंद खो दोगे, और जो व्यक्ति रास्ते का आनंद नहीं लेता वो मंजिल पर पहुंचकर भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अपने हर कदम का आनंद लो। जब तुम यात्रा का आनंद लेने लगते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। खुशी का रहस्य, लोग सोचते हैं कि जब उन्हें सफलता मिलेगी तब वे खुश होंगे, लेकिन यह सोच उलटी है। जो व्यक्ति पहले खुश होना सीख लेता है उसी के जीवन में सफलता आती है। खुशी कोई परिणाम नहीं है, खुशी एक अवस्था है। अगर तुम अभी खुश रह सकते हो तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। प्रेम और करुणा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो जीवन का हर अनुभव सुंदर हो जाता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। प्रेम का अर्थ है जीवन से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, अपने काम से प्रेम करना। जब प्रेम तुम्हारे भीतर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे ले जाती है। डर से मुक्ति, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट डर है। डर उसे छोटे दायरे में कैद कर देता है। वह वही करता है जो सुरक्षित है, वह वही सोचता है जो आसान है। लेकिन जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए अपने डर को पहचानो और धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू करो। अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक चेतना हो। जब तुम इस चेतना को पहचान लेते हो तो जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन ने बनाई हैं, और जब मन की सीमाएं टूटती हैं तो जीवन अनंत संभावनाओं से भर जाता है। जीवन का उत्सव, जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक उत्सव है। लेकिन यह उत्सव तभी बनता है जब तुम जागरूक हो जाते हो। जब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो तो छोटी छोटी चीजें भी आनंद देने लगती हैं। एक मुस्कान भी खुशी बन जाती है, एक सुबह भी उत्सव बन जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बहने लगता है। अंतिम संदेश, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों पर विश्वास करो, अपने डर को छोड़ो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो और हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना शुरू करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते खुलने लगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखो, जब तुम्हारी इच्छा सच्ची होती है, जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा होता है, तब सच में ऐसा लगता है कि अस्तित्व तुम्हारे साथ चल रहा है। और तब तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, जो मैं चाहता था वह धीरे धीरे मेरे जीवन में आ रहा है। क्योंकि यह जीवन एक रहस्य है, और इस रहस्य का सबसे सुंदर सत्य यही है, जब तुम्हारी चाहत सच्ची होती है
तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। अंत में एक निवेदन, प्रिय आत्मन, यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर हल्की सी भी शांति जगाई हो, यदि मन के शोर में थोड़ी सी भी खामोशी उतरी हो, यदि तुम्हें लगा हो कि तुम विचार नहीं साक्षी हो, तो इस यात्रा को यही मत रोकना। यह केवल सुनने की बात नहीं है, यह साथ चलने की बात है। यदि तुम्हें यह दिशा सार्थक लगे तो इस प्रयास को अपना मौन आशीर्वाद दो। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह जागरूकता की इस यात्रा से जुड़े रहने का संकल्प है। लाइक करना केवल समर्थन नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श हुआ है। और यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, कोई अनुभव हो, कोई उलझन हो, उसे साझा करो। संवाद भी साधना का ही एक रूप है। याद रखो, मैं तुम्हें अनुयायी नहीं बना रहा, मैं तुम्हें स्वयं का साक्षी बनने का निमंत्रण दे रहा हूं। यदि यह निमंत्रण स्वीकार है तो इस पथ पर साथ चलो। शांत रहो,